राक्षस कर्णेश भाग 2 भय की छाया। कर्णेश के पत्थर के किले के ध्वंस होने के बाद वन शांत हो गया था। वहां न भय था न विचित्र ध्वनियां। वृक्ष और लताएं पुनः हरी भरी हो उठी थीं और पशु स्वच्छंद विचरण करने लगे थे। गांव के लोग प्रसन्न थे कि अब राक्षस का भय समाप्त हो गया है। अनंत, नेहा और विक्रम भी अपनी बस्ती लौट गए थे, किंतु उनके हृदय में कुछ अधूरा सा था, मानो कोई कथा अब भी पूर्ण नहीं हुई हो। कुछ रातें बीतने के पश्चात गांव में पुनः भय का वातावरण बनने लगा। रात्रि में अजीब ध्वनियां सुनाई देती। बालक निद्रा में चीखने लगे और कहते कि उन्होंने किसी को देखा, एक काले धुंध में लिपटी छाया जो उन्हें अपने साथ बुला रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध तपस्वी आए। वे चुपचाप एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वासियों ने उनके पास जाकर पूछा, महात्मन, क्या कर्णेश पुनः लौट आया है? तपस्वी ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया और बोले, हाँ, उसकी आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं हुई थी। उसका भय अब भी जीवित है। जब तक वह स्वयं को क्षमा नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। गांववासी भयभीत हो गए। उन्होंने अनंत, नेहा और विक्रम को संदेश भेजा। 3 मित्र गांव लौट आए। वे जानते थे कि कार्य अधूरा था। रात्रि के समय वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कभी वह किला खड़ा था। अब वहां केवल राख और सूखी धरती थी। नेहा ने जैसे ही धरती को स्पर्श किया, एक अंधकारमय द्वार प्रकट हुआ। एक गहन सुरंग नीचे की ओर जा रही थी। विक्रम ने मशाल प्रज्वलित की और बोला, चलो, अब पीछे नहीं हट सकते। तीनों उस सुरंग से नीचे उतरे। वहां एक विशाल अंधेरी गुफा थी। गुफा की दीवारों पर विचित्र चित्र अंकित थे। रोती हुई कन्याएं, जलता हुआ किला और एक पुरुष जो राक्षस बन रहा था। मध्य में एक भग्न दर्पण रखा था और उसके समक्ष काले धुंध में लिपटी एक आत्मा भटक रही थी। वह कर्णेश की आत्मा थी। उसने कहा, तुम पुनः आ गए, मुझे क्षमा कर दो, किंतु मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता। अनंत ने कहा, तू अब किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, फिर क्यों नहीं चला जाता? कर्णेश बोला, क्योंकि मैं अपने भय से भाग रहा हूँ। जो कुछ मैंने दुष्कृत किया, उसका भय मुझे सताता है। जब तक मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। नेहा ने कहा, प्रत्येक मनुष्य से भूल होती है, किंतु जब हम भूल को स्वीकार करते हैं, तभी परिवर्तन संभव है। अनंत ने अपनी पोटली से एक प्राचीन पर्ण खोला, जिसमें एक मंत्र अंकित था जो आत्मा को उसका सत्य दर्शाता था। उसने मंत्र का पाठ आरंभ किया। तभी उस भग्न दर्पण में कुछ प्रकट होने लगा। कर्णेश ने अपने बाल्यकाल को देखा, एक बालक जो स्नेह की खोज में भटक रहा था। फिर उसने देखा कि वह धीरे धीरे दुष्ट बनता गया। फिर उसने देखा कि जो कुछ उसने किया, उसका दुख अब उसके भीतर समाया था। वह आत्मा उच्च स्वर में विलाप करने लगी, मैं राक्षस बन गया, किंतु अब मैं केवल क्षमा चाहता हूँ। नेहा उसके समीप गई और बोली, तू अब भी एक आत्मा है। यदि तू परिवर्तित हो गया है, तो तुझे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। गुफा में तीव्र प्रकाश फैलने लगा। काले धुंध के स्थान पर श्वेत ज्योति प्रकट हुई। कर्णेश की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा सत्य दिखाया। गुफा धीरे धीरे बंद हो गई। धरती पर एक श्वेत कमल पुष्प उग आया, शांति और क्षमा का प्रतीक। 3 मित्र चुपचाप गांव लौट आए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोले, अब भय की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पश्चात नेहा ने देखा कि एक बालक वट वृक्ष के नीचे बैठा है और एक प्राचीन पर्ण पढ़ रहा है, वही पर्ण जिसमें कर्णेश की कथा थी। नेहा मुस्कुराई और बोली, कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल नए रूप में लौट आती हैं।